दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। और दोस्तों जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर 18 फरवरी से हमारे ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं यूपी बीएड के लिए, और जो कि 15 मार्च तक आपके चलने वाले हैं। तो अभी फिलहाल आप लोगों को ऑनलाइन नहीं करना है, मैं एक बार भी आपको एक दो दिन में ऑनलाइन फॉर्म करके एक दिखा दूंगा। उसके बाद ही आप लोग ऑनलाइन करिएगा, ठीक है। देख लूँगा कोई पोर्टल में कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं आ रही है, उसके बाद ही आप लोग ऑनलाइन करिएगा। और यहाँ पर इस बीच आप लोगों के कई सारे मैसेज आ रहे थे, इसलिए मुझे वीडियो बनानी पड़ी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और किस तरीके से सारी चीज़ें रहने वाली हैं। और मेन चीज़ थी कि आपकी मतलब इनकम सर्टिफिकेट और ये सारी चीज़ें जो कि आपके डाउट्स कई सारे आ रहे थे कि आई की तैयारी वगैरह कैसे करनी है और कट ऑफ वगैरह क्या रहती है, और जो जो आपके डाउट्स आए थे मैं इन सभी को इसमें क्लियर कर दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 18 फरवरी से आपके हो ही चुके हैं ऑनलाइन आवेदन, 15 मार्च लास्ट डेट है। और सबसे पहला इसमें है, देखिए फ़ीस के बारे में आप लोग कह रहे थे कि फ़ीस इसकी बड़ी है या नहीं बड़ी है। तो शुल्क आपका 1500 रुपये ही जाएगा, ठीक है। 1500 रुपये ही आपकी फ़ीस है, जो कि पिछली साल ही थी। फीस में कोई भी आपका जो है बढ़ाया नहीं गया, ठीक है। पिछली बार भी हमारा जो है 2020 में भी लखनऊ यूनिवर्सिटी ने कराया था एग्ज़ाम, और इस बार भी फिर से लखनऊ यूनिवर्सिटी ही यूपी बीएड का एंट्रेंस कराने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अभी तैयार रखने हैं उसके अप्लाई करने से पहले। यहाँ पर देखिए बिफोर यू अप्लाई का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा जो हम साइट पे जा रहे हैं। और इससे पहले भी हमने आपको जो है पूरी 2 वीडियो बनाई है, उसमें आपको हमने सारा सब कुछ में बता रखा है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है अपने मोबाइल में तैयार रखने हैं। फिलहाल जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप इस टाइप का कुछ पेज आएगा आपके सामने, ठीक है। उसमें आपको लिखा रहेगा कि आपको कौन कौन से जो है फ़ोटोज़ को या फिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को अपने मोबाइल या पीसी में अपने रखना है। और मैं जो आपको फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा पूरा आपको मोबाइल से फिल करके दिखाऊंगा, और आप भी उसी तरीके से अपने आप कर सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले देखिए, जो कि जैसा कि मैंने आपको भी बताया था, सबसे पहले हमारे रिसेंट को स्कैन कलर फोटोग्राफ, ठीक है। ऐसा नहीं चलेगा कि बहुत पुराना आपने फ़ोटो लगा दिया, तो फ़ोटो जल्दी का ही हो तब भी ठीक रहेगा। और उसका फाइल साइज़ 50 की भी रखना है। अगर फाइल साइज़ आपका ज़्यादा भी हो जा रहा है तो टेंशन मत लीजिएगा, उसको मैं बता दूंगा कि किस टाइप से आपको उसका जो है साइज़ कम करना है, ठीक है। इसके बाद आपको स्कैन सिग्नेचर आपको रखने हैं अपने, और फिर एक ईमेल आईडी जैसे आपको मैंने बताया था, मोबाइल नंबर और सारी चीज़ें जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ये चीज़ें हमारी पहले ही बता चुके थे, एक बार फिर से आपको बता दे रहे हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप जो है रेडी रखिएगा। 1 से 2 दिनों में मैं आपको वीडियो दे दूँगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप करके आपको दिखा दूंगा कैसे क्या आपको फॉर्म फिल करने हैं। तो उसी टाइप से जो है आप अपने फॉर्म को फिल कर लीजिएगा, ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं करेगा, आराम से हम लोग फॉर्म फिल करेंगे। काफ़ी भी इसकी लास्ट डेट है, जल्दबाजी में हमेशा चीज़ें गलत ही होती हैं। फिर देखिए इसके बाद आप लोगों के कई बार कई सारे लोगों के यहाँ पर मैसेज आए कि किस टाइप का क्वेश्चन पेपर रहता है, कितने क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट से आते हैं, ये सारी चीज़ें रहती हैं। हालांकि पहले भी आपको मैंने जो टेलीग्राम ग्रुप पर वहाँ पर पूरा सिलेबस भेज दिया था, फिर भी एक बार मैं इस पर बता दे रहा हूँ कि आपको कैसे क्या यहाँ पर चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर और भी सभी बातें करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर होगा क्या, सभी हमारे क्वेश्चंस क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, सभी हमारे ऑब्जेक्टिव होंगे। 4 आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, उनमें कोई एक ऑप्शन जो है आपका सही रहेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पर हमारा पूरा पेपर होने वाला है। और देखिए इसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे। कितने पेपर होते हैं बीएड में आपके, चाहे किसी भी आपके सभी वर्ग के लिए मैं भी बता रहा हूँ, स्पेशली कोई अलग होगा अगर तो उसको मैं बता दूंगा। अभी हमारा सभी वर्ग के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2 प्रश्न पत्र होंगे, और जो हमारा पहला प्रश्न पत्र होगा, ठीक है, जो हमारा पेपर फर्स्ट होगा, उसमें आपका क्या होगा, उसमें 2 सेक्शन होंगे। कौन से सेक्शन होंगे, आ और बा, ठीक है। इसमें 2 सेक्शन होंगे। तो सेक्शन जो ए होगा हमारा, उसमें क्या रहेगा, हमारा सामान्य ज्ञान रहेगा, ठीक है, जनरल नॉलेज रहेगा। और ये सभी आप किसी भी साइंस, किसी भी ग्रुप के हो, साइंस आर्ट, ठीक है, एग्रीकल्चर, किसी भी ग्रुप के हों, कॉमर्स, या फिर यहाँ पर सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन सभी के लिए जो पेपर फर्स्ट है हमारा, ठीक है। यहाँ पर जो पेपर फर्स्ट का और मतलब ए सेक्शन है, सभी क्वेश्चंस एक जैसे रहेंगे, ठीक है। 50 क्वेश्चंस आते हैं इसके, 100 नंबर के होते हैं। टोटल कितने होते हैं आपके, 50 प्रश्न की संख्या होती है, और कितने 100 अंक इसके आपको मिलेंगे। इसी टाइप से जो हमारा सेकंड होता है, इसमें देखिए इसमें भाषा के हिसाब से होता है, आपको हिंदी या अंग्रेजी में से कोई एक वहाँ पर चूज़ करना होता है, ठीक है। हिंदी या इंग्लिश में से आपको कोई एक चूज़ करना रहता है, जो ऑप्शन हमारा बी यहाँ पर रहता है, ठीक है। खंड जो आपका बी यहाँ पर रहेगा, उसको हमारा क्या होगा, उसमें कोई भाषा होंगे जिसमें आपको कितने 50 क्वेश्चन आएंगे, और वो भी आपके 100 नंबर के रहते हैं। तो इस टाइप से हमारा जो पेपर फर्स्ट है वो आपका कितने टोटल अंक कितने हो गए, 200 अंक का हो गया, ठीक है। 200 अंक का हो गया। और इसमें निगेटिव मार्किंग धमाकेदार होती है, बस निगेटिव मार्किंग ही हमारी मेन चीज़ है। 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसलिए हमें क्वेश्चंस को बहुत ही सावधानीपूर्वक करना है। सारी बातें करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर पेपर फर्स्ट आपका कितना हो गया, 200 नंबर का हो गया, और 2 सेक्शन आते हैं, सामान्य ज्ञान, और दूसरा आता है आपका भाषा का, हिंदी या फिर अंग्रेजी का यहाँ पर आता है। और ये पेपर सभी के लिए सेम रहता है। चलिए यहाँ पर देखिए पेपर नंबर सेकंड जो हमारा है, ठीक है। फर्स्ट आपका हो गया होगा पेपर फर्स्ट में, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। यहाँ पर देखिए फिर हमारा उसी दिन पेपर सेकंड होता है, ठीक है। पेपर सेकंड होता है, तो पेपर सेकंड में क्या होता है, पेपर सेकंड में भी आपके 2 सेक्शन होते हैं। 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और बी, ठीक है। सेक्शन
ए और बी होते हैं। जिस टाइप से आपके पेपर फर्स्ट में सेक्शन ए और बी थे, इसी प्रकार से जो पार्ट हमारा पेपर सेकंड है उसमें भी सेक्शन ए और बी रहेंगे। और सेक्शन ए में हमारा क्या होगा, रीजनिंग, ठीक है। सेक्शन ए में हमारे क्या होगा, सामान्य अभिरुचि परीक्षण, मतलब कि आपका रीजनिंग रहेगा, जो कि सभी के लिए अनिवार्य है, सभी वर्ग के लिए यहाँ पर अनिवार्य है। जितना भी मैंने अभी तक बताया है सभी वर्ग के लिए अनिवार्य है। भाषा आप हिंदी इंग्लिश में से कोई चूज कर सकते हैं, और बाकी जो सामान्य ज्ञान था वही सभी के लिए है। और ऐसी जो जीके है, सॉरी यहाँ पर रीजनिंग जो है, रीजनिंग उसके भी आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, जो कि सभी के लिए अनिवार्य हैं और सभी के लिए एक ही जैसे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये 50 हो जाएंगे हमारे। ये भी 100 अंक देके में जाएंगे। और यहाँ पर जो सेक्शन बी है, कहने का मतलब है कि ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है, ठीक है। कितने, 2 नंबर का होता है। नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है, 1/3 की होती है। चलिए, यहाँ पर देखिए जो सेकंड है हमारा, उसमें आपका सब्जेक्ट वाइज रहता है। ये पेपर एक ऐसा होता है, पार्ट बी, जो हमारा पेपर सेकंड का पार्ट बी होता है, ये आपका आता है स्ट्रीम के हिसाब से। मतलब आपका अगर आप जिस भी सब्जेक्ट के होंगे, देखिए इसमें दे रखा है यहाँ पर, कला के होंगे तो कला के क्वेश्चन आएंगे उस टाइप से, जो भी उसमें रहता है। और आपके साइंस वर्ग के होंगे तो उसमें आपका साइंस वर्ग में क्या रहेगा, मैथ आएगा और फिजिक्स केमिस्ट्री और आपकी बायोलॉजी आएंगी। इसी प्रकार से वाणिज्य और कृषि वालों के लिए यहाँ पर होता है, ठीक है। चैप्टर वाइज हमने आपको टेलीग्राम ग्रुप पर आपको दे दिया है सिलेबस, उसको भी आप यहाँ से रीड कर लीजिएगा। चलिए, तो ये सारी बात हमारी थी कि पेपर हमारे किस टाइप का आता है। तो पेपर हमारे एक दिन में 2 पेपर होते हैं, और दोनों में 2-2 सेक्शन होते हैं। पहले सेक्शन में हमारा क्या होता है, सामान्य ज्ञान होता है और हिंदी या फिर इंग्लिश में से कोई है। कोई पेपर सेकंड में क्या होता है, रीजनिंग हमारी होती है। और सब्जेक्ट वाइज जो भी आपका स्ट्रीम रही होगी उस हिसाब से आपको चूज़ करना है। इसीलिए हमें अपनी जो है इस स्ट्रीम को चुनते हुए बहुत ही सावधानी रखनी कि आपको कला है, विज्ञान है, फिर वाणिज्य या फिर कृषि यहाँ पर है, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ हो गई हमारी, दूसरा डाउट हो गया। और चीज़ें जो आपने पूछी हैं, ठीक है, आपने जो भी डाउट्स पूछे सभी यहाँ पर आपके क्लियर होंगे। आपने यहाँ पर पूछा था, देखिए जो EWS का होता है, ठीक है, EWS का होता है आपको आरक्षण की बात यहाँ पर की थी, बाकी तो आपको पता ही, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अनुसूचित जातियों के लिए 21%, अनुसूचित जातियों के लिए 2%, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर कितना है, 27% है। लेकिन आपने जो EWS के लिए पूछा उसका कितना यहाँ पर 10% है, ठीक है। 10% यहाँ पर आरक्षण है, आपको यहाँ पर मिलेगा। चलिए, तो आपकी EWS की बात रही, बाकी देखते हैं और आप लोगों ने यहाँ पर क्या चीज़ें पूछी हैं। बाकी आपको इसका पूरी PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। और देखिए अभी जो है डेली यहाँ पर हम लोग आपके लिए क्विज चला रहे हैं। तो जितने भी हमारे सभी जो लोग यहाँ पर जुड़ चुके होंगे टेलीग्राम ग्रुप से, अगर किसी ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप इसे अभी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ये टेलीग्राम ग्रुप स्पेशली आप लोगों के लिए है, यूपीबीएड एंट्रेंस स्टूडेंट्स के लिए। इसमें हम डेली आपके क्विज के माध्यम से जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, हमारा मेन फोकस है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कराने का, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कराने का हमारा मेन फोकस है, क्योंकि वहीं से आपकी तैयारी को और अच्छा बना सकते हैं, और आपको कहीं ना कहीं पूरा पैटर्न और सिलेबस उससे बहुत ही आसानी से आपको समझ आ जाता है कि क्वेश्चन हमारे कहाँ से उठ के आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए पूरा आपका मंडे टू सैटरडे यहाँ पर क्विज चलते हैं, और क्विज की अपनी टाइमिंग होती है, अपने टाइम पर ही क्विज आपको डेली यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। तो आप इस ग्रुप को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर आप जो है यूपीबीएड एंट्रेंस 2021 टाइप करेंगे, आपको अपने चैनल का लोगो दिखाई देगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देगी, आप वहाँ से इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। और बाकी यूट्यूब पर भी आपको डेली प्रैक्टिस सेट्स मिलते रहते हैं, और प्रीवियस ईयर के एग्जाम की प्रीवियस ईयर पेपर्स की एक पूरी की पूरी सीरीज़ हम चला रहे हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स की पूरी आपको सीरीज़ चल रही है, आप उसे भी डेली ज्वाइन करिएगा। चलिए, तो बात हो गई, आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देनी थी। बाकी देखिए यहाँ पर वेटेज के बारे में आप लोग पूछ रहे थे, भारांक, ठीक है। जैसे NCC होती है, NSS होती है, इस बारे में आपको कितनी क्या छूट मिलने वाली है, तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन इसको आप तभी फिल करिएगा जब आपके पास ओरिजिनल इसका जो सर्टिफिकेट हो, क्योंकि उसमें सर्टिफिकेट ओरिजिनल आपका लगता है। तो इसमें देखिए सारी चीज़ें क्या हैं, आपको बता दे रहा हूँ। इसमें जो यहाँ पर क्या क्या मिलने वाला है, कितनी छूट मिलने वाली है, तो देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय या फिर राज्य स्तरीय अंतर पर विश्वविद्यालय खेलकूद की प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अभ्यर्थी, मतलब स्पोर्ट, ठीक है। मेन चीज़ क्या है, स्पोर्ट को लेके यहाँ पर, और सभी के लिए अलग अलग चीज़ है, ठीक है। सभी के लिए अलग अलग, इसको पूरा आपको जो PDF इसके अवेलेबल करवा दूंगा, आप लोग आराम से इसमें पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इंडिविजुअल अगर आपका इवेंट में है तो अगर आप फर्स्ट आए हैं तो आपको 15 अंक मिलेंगे, और सेकंड आए हैं तो 10, और थर्ड आए हैं तो आपका 5, ठीक है। और अगर आप पूरी टीम के साथ खेले हैं तो ठीक है, तो अगर आपकी टीम जो है चैंपियन है तो कितने 15 आएंगे, रनर अप पे कितने 10 अंक, और प्रतिभागी टीम का सदस्य होने पर कितने 5 अंक मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें इनको आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। मैं आपको फिर से एक बार यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ कि आपको कितना भार अंक मिलने वाला है, उसको बहुत ही सावधानीपूर्वक हमें भरना है, ठीक है, बहुत ही सावधानीपूर्वक भरना है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिए अपने अपने हिसाब से। बाकी NCC है, NSS है, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी काफ़ी यूज़फुल इसमें होने वाली हैं, काफ़ी यूज़फुल इसमें होने वाली। कोई स्पोर्ट का खिलाड़ी है किसी नेशनल लेवल का या फिर कहीं भी, तो उसको आप जो है यहाँ पर फिल कर सकते हैं। और देखिए NCC का यहाँ पर दिया गया है, इनमें भी अलग अलग सर्टिफिकेट्स के हिसाब से हैं, ठीक है। NCC में अगर C प्रमाण पत्र है तो उसमें क्या है, आपको 15 है,
और ऐसी अगर बी प्रमाण पत्र तो 10 है। और NSS देखिए 240 घंटे की सेवा योजना वाले जो आपको 2 शिविर होते हैं, ठीक है, NSS, उसमें आपको कितने 15 नंबर मिलेंगे। और अगर किसी ने सिर्फ एक विषय शिविर किया है 240 घंटे की सेवा करे तो वहाँ पर क्या है 10 नंबर का यहाँ पर मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप ये तभी लगाइएगा जब आपके पास सर्टिफिकेट इसके आ चुके हों, ठीक है, सर्टिफिकेट इसके आ चुके होंगे। आप सभी लोग लास्ट ईयर में होंगे और 2 साल का हमारा होता है NSS, तो इसके आपका सर्टिफिकेट यहाँ पर आ चुके होंगे, ठीक है। तो ये इससे जानकारी रिलेटेड रही। और बाकी देखिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा था, ये सारी चीज़ें देखिए इतने इस प्रकार से आपको यहाँ पर मिल सकता है। और देखिए अगर किसी पास NCC NS दोनों चीज़ें हैं तो वह किसी एक का ही लाभ उठा सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं आप सभी लगा देंगे तो आपको सबका वेटेज मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। और अब देखिए बताऊँ मैं आपको फॉर्म फिल करके, वो तो मैं दिखाई दूंगा आपको कैसे करके करना है। हम लोग आपको यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। अब अगर मैं इसमें नंबर की बात कर लूँ कि कितने यहाँ पर नंबर वगैरह कैसे क्या आएंगे, क्योंकि मैंने कहा है कि आपको यहाँ पर पूरी डिटेल देने वाला हूँ। तो देखिए हमारा मेन फोकस जो है 300 नंबर लाने पर रहेगा, ठीक है। 400 नंबर का पेपर है, ठीक है, 400 नंबर का पेपर है। और हमारा मेन टारगेट और फोकस कितना रहेगा आपका 300 नंबर पर रहेगा, ठीक है। कितने पे रहेगा आपका 300 नंबर लाने पर यहाँ पर हमारा फोकस जो है मेन रहेगा। 400 में से 300 नंबर पे फोकस रहेगा। और 300 नंबर आने पे आपको पता है कि कोई भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने से नहीं रोक सकता। बाकी अगर मैं कट ऑफ से बात करूँ, हालांकि हम 300 का टारगेट रखेंगे तभी हम कहीं ना कहीं कुछ अचीव कर पाएंगे। अगर इससे हम कम टारगेट रखेंगे तो हम जो लाना चाहते हैं वो भी नहीं ला पाएंगे, ठीक है। 300 का टारगेट रखेंगे तो मुझे पता है आप लोग 250 प्लस तो ले ही आओगे, ठीक है, 250 प्लस तो ले ही आओगे, जो कि आपके देखो एग्जाम के हिसाब से मतलब गवर्नमेंट कॉलेज के लिए पूरा आपको एडमिशन दिला के ले जाएंगे, ठीक है। तो 300 का टारगेट रखते हैं, 250 प्लस आपको मुझे पता है आप हर हाल में लेकर आएंगे। अगर मैं 2020 की बात करूँ, पिछले साल की भी बात करूं कि कितने नंबर पे लोगों को इसको मतलब कॉलेज मिला है गवर्नमेंट कॉलेज, तो अगर मैं जनरल की बात करूं तो यहाँ पर देखिए अभी जो 2020 में रहा है, ठीक है, तो उन्हें 210 से 220 पे आपको मिल गया है जनरल वालों को। इसी प्रकार से EWS वालों को 205 से 215 पर, ठीक है। और अगर OBC वालों की बात करूं तो उनको कितने नंबर लाना रहते हैं 200 से 210, ठीक है। ऐसा नहीं है एग्जैक्ट नंबर है, इससे ऊपर नीचे भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि 200 नंबर वाले मतलब OBC में 200 नंबर लाए तभी मिले, ठीक है, 195 पे नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो ये कट ऑफ का है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। बाकी हमारा मेन फोकस जो है SC के लिए बता दे रहा हूँ मैं, वरना आप कहेंगे SC के लिए रहेगा 180 से ये कितना 200 रहता है। और ST के लिए यहाँ पर कितना 150 से 185, ठीक है। तो फिलहाल इन कट ऑफ से आपको कोई मतलब नहीं रखना है। आपको जो मेन फोकस है भाई आपका 300 नंबर पर होना चाहिए, ठीक है, 300 नंबर पर होना चाहिए। और आपको 250 प्लस हर हाल में लाने ही लाने, ठीक है। और मेन फोकस आपको तैयारी कैसे करनी है, तैयारी आप देखिए जो है थ्योरेटिकल तो आप पढ़ सकते हैं अपनी बुक से या फिर कहीं से भी। और मेन फोकस आपको करना है PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आपको मेन फोकस करना है। और भाई हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, आपको चाहे क्विज डेली क्विज के माध्यम से या फिर हम प्रैक्टिस सेट्स के माध्यम से, आपको प्रीवियस ईयर के पेपर के ही माध्यम से जो कि मेमोरी टेस्ट होते हैं उन सबको यहाँ पर हम लगातार करा रहे हैं। और यही हमारा यहाँ पर मेन फोकस रहने वाला है, ठीक है। इसी तरीके से अपनी तैयारी करेंगे और भी इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपको यहाँ पर देते रहेंगे जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन होंगी। सबसे पहले हमारा काम है आपको अभी प्रैक्टिस सेट्स कराना और फॉर्म को कैसे फिल करना है, ये सारी चीज़ें बताने वाले, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आप सभी लोगों को बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।